प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा तृतीय एवं द्वितीय के छात्रों के लिए भाषा का बोधन कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसे देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए। पहले चित्र में दो मित्र आपस में बात करते हैं। पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे? दूसरा मित्र कहता है, मैं अपने मित्र के घर गया था। इसमें बोलने और सुनने की चर्चा है। दूसरे चित्र में एक लड़की दूसरे को कहानी सुना रही है। एक मित्र कहता है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। इसमें पढ़ने और सुनाने की चर्चा है। तीसरे चित्र में एक बालक अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। उसमें कहता है, प्रिय मित्र, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इस पत्र में लिखने की चर्चा है। ऊपर पहले चित्र को देखकर तथा पढ़कर आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों ने अपनी बात बोलकर कही और एक दूसरे की बात सुनकर समझी। दूसरे चित्र में एक लड़की ने कहानी पढ़ी और उसके छोटे भाई ने उसे सुनकर समझा। तीसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मित्र को अपने विषय में बता रहा है। यह सब भाषा ही है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। पहला है बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा पढ़कर और चौथा सुनकर। ऊपर में चित्र दिए गए हैं। चित्रों में ये सब अलग अलग प्रकार से अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर रहे हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सभी कार्य भाषा के द्वारा ही हुए हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की मन की बात को जान सकते हैं। भाषा के रूप जिसे हम लोग काइंड्स ऑफ लैंग्वेज वो ही बोलते हैं अंग्रेजी में। हम अपनी बात को 2 तरह से कह सकते हैं। पहला है बोलकर और दूसरा है लिखकर। इस तरह भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। देखिए, चित्र को देखेंगे आप लोग। इसमें कहा जा रहा है कि हेलो नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दूसरे चित्र में फ़ोन के माध्यम से बोलकर और सुनकर मन की बात बताई जा रही है। बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताना और सुनकर दूसरों के मन की बात को समझना ही भाषा का मौखिक रूप है। जैसे फ़ोन पर बात करना, रेडियो सुनना, टीवी पर समाचार सुनना आदि। लिखित भाषा जिसे हम लोग रिटेन लैंग्वेज भी बोलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को आप लोग ध्यान से देखें। पहले चित्र में लड़की पुस्तक पढ़कर समझ रही है। दूसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा रहा है। यानी दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों की मन की बात को समझना ही भाषा का लिखित रूप है। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। बच्चों, क्या आप अपने मन की बात संकेत से भी समझा सकते हैं, जिसे हम लोग इशारा भी कहते हैं? देखिए और समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कुछ चित्र दिए गए हैं। तो इन उपर्युक्त चित्रों में ट्रैफिक पुलिस
का सिपाही इशारे द्वारा ट्रैफिक को चलने या रुकने को कह रहा है। इस तरह संकेतों द्वारा अपनी बात कहने का ढंग भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। पशु पक्षियों की बोलियां। कहा जा रहा है कि संसार के जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी आपस में बातचीत करते हैं, परंतु मनुष्य उनकी बातचीत समझ नहीं सकता है। जैसे बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, मेढक का टर टर करना, कुत्ते को भौं भौं करना, तोता का टें टें करना। बच्चों, आप लोग अब इसे भी एक जानें, क्या है? तो हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है। बच्चों, आप लोग भाषा को समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, सुनेंगे और बढ़िया से समझेंगे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपा करके इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे और कमेंट में कुछ अच्छी अच्छी बात को भी लिखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।